वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप बच्चों का जो प्यार भरा रिस्पांस मिल रहा है, प्यार भरी कॉल्स आ रही हैं, सुबह शाम इवन रात के 12 बजे भी कॉल आती है। और हमारी पूरी की पूरी टीम हमेशा रेडी रहती है आपकी हेल्प के लिए। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है ब्लड के बारे में, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो लेक्चर पहले देखिए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा ब्लड क्या होता, ब्लड के कंपोनेंट क्या होते, और ब्लड में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ दिया, रेड ब्लड सेल पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होता, वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बच्चे हमारे जीएस पेड कोर्स का हिस्सा हो तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरी जीएस हम आपको आपके घर के अंदर देंगे। और सबसे ख़ास बात, 6 महीने का करंट अफेयर, 6 मंथ करंट अफेयर प्रिंटेड आएगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आंसर दिए जाएंगे वीडियोस की फॉर्मेट में। ये भी आपको मिलने वाले हैं। तो अब आप लिखने की टेंशन छोड़ दो, एक हाइलाइटर खरीद लो, जिस हाइलाइटर से आप हाईलाइट करके चीज़ों को लर्न करोगे। अब चलिए, अब हम करते हैं चीज़ों को डिस्कस। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने आरबीसी पढ़ दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, ये तो सबको पता है। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते? डब्ल्यूबीसी को बोलते ल्यूकोसाइट्स। साइट का मतलब होता सेल और ल्यूको का मतलब होता वाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। जिस तरह आरबीसी बनते हैं बून मैरो में, उसी तरह डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनते हैं? बून मैरो में। आरबीसी की लाइफ स्पेन हमने पढ़ी थी 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन, यानी कि 2 या 4 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। अब ये चीज़ देखो, मैंने वहाँ आपको बता दी थी। अगर हम नंबर की बात करें, ये रिकॉल हो जाएगा। अगर हम नंबर की बात करें, सबसे ज़्यादा होते हमारे ब्लड में आरबीसी, उससे कम होते हैं प्लेटलेट, उससे कम होते डब्ल्यूबीसी, यानी कि नंबर की बात। और अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़े होते हैं डब्ल्यूबीसी, उससे कम होते प्लेटलेट, उससे कम होते आरबीसी, रेड ब्लड सेल जरा कम होते हैं। ठीक है। आरबीसी में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, चीजों को रिलेट करके पढ़ रहे हैं हम। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी कहां बनते, कहां ब्रेकडाउन होते थे, मैंने आपको बताया था स्प्लीन और लीवर में। ब्रेकडाउन इन ब्लड, जो डब्ल्यूबीसी हैं ये कहाँ मरते हैं? ब्लड में मरते हैं। और जब रीजनरेट होते हैं तो ब्लड में ही होते हैं। ये ब्लड के लार्जेस्ट सेल होते हैं। आरबीसी की शेप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आरबीसी की शेप कैसी होती थी? सर्कुलर या बाई कनकेव। और डब्ल्यूबीसी की शेप देखो
इरेगुलर यानी कि अमीबा वाली शेप। अब इरेगुलर क्या होता? इरेगुलर का मतलब ऐसे ऐसे जैसे मर्जी, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो आरबीसी की शेप होती है मगर डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती। अब ये इससे आगे अभी तक जितनी मैंने बातें बताई वो आपको याद करनी थी 12th लेवल के, 10th और 12th लेवल के, 4th क्लास के लेवल की। अब इसके बाद जो मैं बातें पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी की सारी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस लेवल की बातें सुनते जाओ। डब्ल्यूबीसी इज आल्सो नोन एज बॉडी गार्ड। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते? बॉडी गार्ड भी बोलते। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर सेल भी बोलते। डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को बॉडी गार्ड बोलते, सोल्जर सेल बोलते, फाइटर सेल बोलते। अब ये क्यों बोलते बॉडी गार्ड, क्यों बोलते सोल्जर, क्यों बोलते फाइटर सेल, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बात भी याद रख दो, इसकी क्वांटिटी 8000 से 10,000 के बीच होती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो निकालें तो आरबीसी होते 600, डब्ल्यूबीसी होता 1, यानी कि हर 600 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी सेल काम करता है। ये रेशो भी याद रखना है, सीडीएस में पूछा हुआ है। अब डब्ल्यूबीसी को बॉडी गार्ड, सोल्जर या फाइटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होता? तो प्यारे बच्चों लेमैन लैंग्वेज में आप जरा सुनते जाओ, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं उन पे जरा गौर करते जाओ। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा इसको भूल जाओ, आप मेरी बातों को जरा गौर करके सुनो। याद करो वो लम्हा जब आप छोटे से होते थे, इत्तू से पित्तू से होते थे, आपको मम्मा ले जाती थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको यहां पे बाजू में लगाता था सुई, आप रो रो के नीले पीले होते थे। फिर डॉक्टर बोलता था अरे बस 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 बस, मम्मी बोलती थी अरे बस बस मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा फलाना डिमका, बस बस हो गया हो गया हो गया। इंजेक्शन लगाया करते थे, याद आ रहा? पूछो अपनी मम्मा को काहे इंजेक्शन लगाया करते थे हमें, पूछो आज। हाँ तो देखो कभी कभार बीमारी से पहले डॉक्टर लोग क्या करते, प्रिकॉशन देते हम बच्चों को, ताकि कोई बीमारी आए फ्यूचर में तो हमारी बॉडी उससे लड़ पाए। तो इस बात को बोलते इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अब देखो डब्ल्यूबीसी 4-5 किस्म के होते हैं, ये 4-5 टाइप के होते हैं। क्या क्या? तो पेपर में आ सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक होता बेसोफिल, एक होता न्यूट्रोफिल, एक होता इयोसिनोफिल, एक होता मोनोसाइट, एक होता लिम्फोसाइट। ठीक है, पता चला? सुनो, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, यानी कि बीमारियों से रोकते हैं। अब हम डिजीज टॉपिक में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से डिजीज होते, वायरस से डिजीज होता, फंगस से डिजीज होता, प्रोटोजोअन डिजीज होता, अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो क्या अलग अलग बीमारियों से एक ही किस्म के डब्ल्यूबीसी लड़ेंगे? नहीं, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं जो अलग अलग किस्म की बीमारियों से लड़ते हैं। अब जरा सुनते जाओ। हमने खा दी कोई एक्सपायर मेडिसिन, हमारी बॉडी में हो गई एलर्जी। क्या हो गई? एलर्जी। अब एलर्जी को कौन कंट्रोल करेगा? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कौन से? बेसोफिल। कौन? बेसोफिल। पेपर में आ सकता विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी वर्क्स अगेंस्ट एलर्जी। तो एलर्जी को कौन कंट्रोल करता? बेसोफिल। अब एलर्जी आती कैसे? अब जरा सुनिए, याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था लीवर के होते 22 फंक्शन। उन 22 फंक्शन में मैंने आपको कुछ प्रोटीन बताई थी, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, याद आ रहा?
उन्हीं 22 फंक्शन में एक फंक्शन होता लीवर का, ये प्रोड्यूस करता हिस्टामिन। ये देखो नीचे लिखा, क्या प्रोड्यूस करता? हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन क्या होता है? देखिए, जब हम कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन खाते हैं हमारा लीवर हिस्टामिन प्रोड्यूस करता, हिस्टामिन से हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है। जब हमारी स्किन पे एलर्जी होती तब WBC बेसोफिल को खड़ा करता। बेसोफिल खड़े हो जाओ, मेरे बच्चे ने, मेरे बंदे ने एक्सपायर दवाई खा ली, कोई मोहब्बत का केस था, खा ली दवाई, फौरन इसकी स्किन पे एलर्जी कर दो ताकि इसको पता चल जाए और डॉक्टर के पास चला जाए। ठीक है, यानी कि अब मैं प्यार वाली भाषा में समझाता हूं, अभी जोश और जुनून वाली भाषा में समझाया, अब प्यार से सुनो। जब हम कोई गलत चीज, गलत मेडिसिन, एक्स्ट्रा डोज ले लेते हैं हमारा लीवर प्रोड्यूस करता हिस्टामिन, उससे हमें होती एलर्जी। एलर्जी को कंट्रोल करता WBC। WBC कौन सा? बेसोफिल। कौन सा WBC? बेसोफिल। ठीक है, आगे चलें। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया से डिजीज हो जाती हैं। अब बैक्टीरियल डिजीज हम डिटेल में पढ़ने वाले, जैसे टाइफाइड, जैसे TB, ऐसी बीमारियां। तो इसको कौन कंट्रोल करता? न्यूट्रोफिल। क्या? एलर्जी को कौन कंट्रोल करता? बेसोफिल। और बैक्टीरियल डिजीज को कौन कंट्रोल करता? न्यूट्रोफिल। ठीक है, आगे एक होता इयोसिनोफिल। ये क्या करता? पोलियो जैसी बीमारी को, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, इन बीमारियों को कौन कंट्रोल करता? इयोसिनोफिल। इन बीमारियों को बोलते वायरस डिजीज। क्या बोलते? वायरस डिजीज। अभी अकाउंट असिस्टेंट में डिजीज टॉपिक है तो वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बताओ, वायरस डिजीज के अगेंस्ट कौन से WBC काम करते? तो इयोसिनोफिल। बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट कौन से WBC काम करते? तो न्यूट्रोफिल। एलर्जी के अगेंस्ट कौन से काम करते? तो बेसोफिल। अब बच गया मोनोसाइट और बच गया लिम्फोसाइट। अब देखो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को मेमोरी सेल भी बोलते, बिकॉज दे प्रोवाइड एडवांस इम्यूनिटी। छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते टीकाकरण करवाने के लिए, कभी महीने में 2 बार, कभी महीने में 1 बार। तो इन्हीं को बोलते, इन्हीं के पोलियो जैसी बीमारी से रोकने के लिए जो डॉक्टर सेल इंजेक्शन लगाता वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की मेमोरी को इन्हांस करते, ताकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट उस बीमारी को किल करते हैं। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ी WBC के बारे में। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम खुद सर्च करती है, रीड करती है। तो हमारी कमेंट सेक्शन की पूरी टीम है जो आपको रीड करके आपको रिप्लाई करेगी, फैकल्टी से कंसल्ट करके। यहां तक ठीक है, अब चलते आगे। आखिर बेसोफिल यानी कि WBC के, अब ये जो बातें हैं ना जो मैंने पहले बोल दी वही लिखा हुआ है। अब WBC के ज्यादा होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये याद रखना है हमें। देखो, अब मैं आपको डिजीज पढ़ा रहा हूं। RBC की डिजीज पढ़ाई थी ना, अब पढ़ेंगे हम WBC की डिजीजेस। क्या पढ़ेंगे? WBC की डिजीजेस। चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लॉकडाउन है तो क्या है, सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो अपने अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट करे। तो एस्पायर अड्डा आपके साथ है हमेशा। अगर आप KS की कोचिंग कर रहे हो, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका लेवल तक हमारा GS का कोर्स है। डिटेल में जितना भी 4th क्लास में GS है वो सारी भी इसमें आएगी। चलो अब आगे देखो, आखिर WBC से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो ये देखो, पहला लिखा WBC का अप एरो। अप एरो का मतलब अगर WBC क्या हो जाए? इंक्रीज। तो सुनते जाओ, अगर WBC हो जाए इंक्रीज, WBC क्या हो जाए? इंक्रीज। तो देखो यहां पे ये जो मैंने व्हाइट पोर्शन है मैं यहां बता रहा हूं। WBC क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। क्या देते हैं? इम्यूनिटी, बीमारियों से रोकते हैं।
अगर WBC ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ हो जाएगी, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा दे देंगे कि जिससे ये RBC को किल कर देंगे। जब RBC किल हो जाएगा तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन को बोलते ल्यूकीमिया। क्या बोलते? ल्यूकीमिया, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम, और हमें हो जाता ब्लड कैंसर। क्या हो जाता? ब्लड कैंसर। एक बार फिर से, WBC अगर हो जाए ज्यादा तो ये देता हमारी बॉडी को ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी को बोलते ल्यूकीमिया, और यही होता है ब्लड कैंसर। इससे हमारे RBC मर जाते हैं, WBC उनको मार डालते हैं। अगर WBC हो जाए कम तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी, छोटी छोटी बात पे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी तो हमें ढेर सारी बीमारियां, मैनी डिजीजेस लगती हैं, और इसको बायोलॉजिकल टर्म में बोलते लाइकोपीनिया। क्या बोलते? लाइकोपीनिया। ये एडवांस लेवल की बायोलॉजी है। WBC ज्यादा होने से ल्यूकीमिया, WBC कम होने से लाइकोपीनिया। ठीक है, ये दो हो गया। अब एक मैं यहां पे एक नोट दिखा रहा हूं, देखो। जब किसी को HIV एड्स होता है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, एड्स की फुल फॉर्म होती एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अभी मैं ये डिजीजेस में पढ़ाने वाला हूं। HIV क्या होता है, HIV कौन सा वायरस होता है, एड्स में सिंड्रोम का क्या मतलब होता है। तो अभी हम ब्लड पढ़ रहे, तो ब्लड में इतना सुनो, जब HIV एड्स होता है तब WBC का नंबर डिक्रीज होने लगता है, WBC कम 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 होने लगते हैं। इंडिया में सबसे पहली बार HIV एड्स कब हुआ था? इंडिया में 1986 में चिंपैंजी में, ये ना दुनिया में सबसे पहले ये चिंपैंजी में 1981 में पाया गया। इंडिया में 1986 में चेन्नई में पहली बार HIV एड्स हुआ, पाया गया, यानी कि इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो HIV वायरस होते हैं ना, वो सिर्फ ब्लड में सर्वाइव करते, तभी बंदे का ब्लड कम 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 होने लगता और बंदा आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगता। HIV किसकी वजह से होता है, ये भी पेपर में आता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे बंदे को। मदर टू चाइल्ड भी होता है, अगर मदर को है HIV तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग टाइम तब लग सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, एक बंदे को सिरिंज लगाई फिर दूसरे को लगा दी। सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मल्टी सेक्स पार्टनर से HIV एड्स होता है। ये सारे HIV एड्स फैलने के क्राइटेरिया होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या याद रखना। ये डिजीजेस याद रखनी है, एक ये और एक ये, और HIV के टाइम WBC की अमाउंट डिक्रीज होता है। अब हाँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंडिया में एड्स डे कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा हूं मैं, एड्स का दिन कब मनाया जाता है, एड्स डे इन इंडिया? तो जल्दी मुझे बताओ नीचे, अगर आपको याद है तो ये आप बताएंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हमने जो GS पेड कोर्स है, 360 डेज इंपॉर्टेंट दिन जो होते 360, वो सारे के सारे ऐसे बेहतरीन ट्रिक बनाए हैं, 1 घंटे के अंदर आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। चलिए, अब हमने WBC पढ़ दिया, RBC पढ़ा, WBC पढ़ा, और ये देखो, ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, ये मैं ऐसे बता देता हूं अभी यहां पे। क्या देखो, जब किसी को एड्स होता है तो उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट फॉर HIV एड्स, ये भी पेपर में आता है, टेस्ट फॉर HIV एड्स। उसके लिए टेस्ट होता है अलाइजा टेस्ट। अलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। ये मैं आपको बताऊंगा डिजीजेस में क्या होता है। अगर आपने जम्मू बख्शीनगर हॉस्पिटल में कभी कोई ऑपरेशन करवाया हो, कोई भी ऑपरेशन, यानी कि आपने किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवाया हो या कोई भी, तो डॉक्टर आपको छोटी छोटी 4 स्लिप बना के देता है और बोलता है इमरजेंसी वार्ड के ऑपोजिट जाओ, वहां पे ये टेस्ट करवा के लाओ।
उनमें एक टेस्ट एलाइजा टेस्ट होता है, ये 1 दिन के बाद मिलता है आपको, यानी कि आज शाम को देंगे कल मिलेगा एलाइजा टेस्ट। इससे पता चलता है कि इसको HIV पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा कुछ क्या मसला है। अब एड्स की कोई दवाई तो नहीं, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, बट इसके एक दवाई दी जाती है, उसको बोलते अजीडोथाइमाइडाइन। ये भी पेपर में पूछते हैं कि एड्स की जो एंटी एड्स दवाई दी जाती है वो क्या है, अजीडोथाइमाइडाइन। ठीक है, यहां तक। अब हमने RBC पढ़ा, हमने WBC पढ़ा, अब हम प्लेटलेट भी यहां पे पढ़ देते हैं। देखो प्लेटलेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना हमारे ब्लड के अंदर 3 किस्म के सेल होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चीज़ों को भूलना नहीं है, इनको अच्छे से रिकॉल करते जाओ। अच्छा, आप देखो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा बार बार अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें पढ़ता रहता है। मैंने अभी आपको ब्लड पढ़ाया है ना, आप पुराने सालों के SSC के पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन बता दो जो इस लेक्चर में ना हो। आप सिर्फ ये चीज़ें पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो। नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इधर उधर की बातों में जाके। ब्लड में हमने RBC पढ़ा, ब्लड में हमने WBC पढ़ा। अब ब्लड में तीसरे नंबर के सेल होते जिनको बोलते प्लेटलेट्स। क्या बोलते? प्लेटलेट। अब हम पहले तो प्लेटलेट के बारे में पढ़ते। देखो प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या बोलते? थ्रोम्बोसाइट। इनको थ्रोम्बोसाइट बोलते क्योंकि थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, ये भी क्लॉटिंग बनाते हैं। जिस तरह मैंने बताया था ना आपको, वो प्रोटीन बताए थे, थ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, अल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, है ना, ऐसे वाले। तो थ्रोम्बोसाइट भी क्या करते? ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं। ये मेल और फीमेल में 4.5 से लेके 5.5 लाख तक होते हैं। इनका नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बनते कहाँ पे हैं? तो ये भी बून मैरो में। बून मैरो मैंने आपको बताया खाली जगह, 8 से 10 दिन में इनकी लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, RBC की लाइफ स्पेन मैंने आपको बताई लगभग 120 दिन, WBC की लाइफ स्पेन बताई 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट की लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन तक होती है। फिर मरते, फिर जिंदा होते, फिर मरते, फिर नए बनते, ऐसे। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, WBC में न्यूक्लियस होता है, और प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस होता है। मरते कहां पे हैं? ब्लड में। रीजनरेट कहां होते हैं? ब्लड में। क्या काम करते? ब्लड क्लॉटिंग। चलिए आज मैं आपका एक डाउट भी क्लियर करता हूं। आपने पढ़ा या अभी हम पढ़ेंगे, विटामिन K भी ब्लड की क्लॉटिंग करती है कि नहीं करती? RBC के या प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करती है। आखिर ब्लड क्लॉटिंग करता कौन है रियल में? तो ब्लड क्लॉटिंग देखो कौन कौन करता है। सबसे पहले कैल्शियम भी हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, विटामिन K भी करती है ब्लड क्लॉटिंग में, और प्रोटीन भी। और उन प्रोटीन में मेनली कौन सी? फाइब्रिनोजन। अब मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बॉडी? तो एक तो कैल्शियम, एक तो विटामिन K, और प्रोटीन में खास करके कौन सी? फाइब्रिनोजन। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारी बॉडी में कैल्शियम कहां कहां होता है, ये भी पेपर में आता। कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता, बोन्स में, हमारे मसल में होता, हमारे ब्लड में होता। मगर जो हमारे ब्लड वाला कैल्शियम है यही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हड्डियों और मसल वाला नहीं। विटामिन K को फॉलीक्यूकिन बोलते हैं, ये मैं विटामिन में आपको पढ़ाऊंगा। इतनी बातें पता चल गई आपको। आगे चलें तो हमने RBC पढ़ा, WBC पढ़ा, और पढ़ा हमने प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हिपारिन प्रोटीन भी है जो लीवर में मैंने आपको बताया था, ये NDA में पूछा हुआ। अच्छा ये भी बता देता हूँ, चलो ये ज़रूरी बात है। देखो अब आपके जहन में एक बात आती होगी, देखो ये कोई हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये मान लो ये कोई हाथ है, हमारा बाजू है, यहां हमें चोट लग गई, ठीक है, तो बाहर वाली साइड से क्या होगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम है, हमारी बॉडी में फाइब्रिनोजन है,
हमारी बॉडी में विटामिन के है, तो बाहर वाली साइड क्या बनेगा? क्लॉट। अंदर क्लॉट क्यों नहीं बनता हमारी बॉडी में? अंदर क्लॉट क्यों नहीं बनता? तो जब मैंने आपको लीवर के फंक्शन बताए थे, 22 फंक्शन, सारे नहीं याद करने, उन्हीं फंक्शन में एक ये भी है, लीवर सिक्रीट करता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हिपैरिन प्रोटीन। क्या बोलते? उसको बोलते हिपैरिन प्रोटीन। ये हिपैरिन प्रोटीन क्या है? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। देखो मैंने लिखा हुआ, एनडीए के पेपर में पूछा हुआ है, ये क्या है? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। अब एंटी क्लॉटिंग मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। कौन? हिपैरिन। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी के बाहर बनता है क्लॉट। कौन बनाता? फाइब्रिनोजन, जो कि प्रोटीन्स हैं। और कौन बनाता? विटामिन के भी हेल्प करता। और कौन करता? हमारी ब्लड का कैल्शियम। मगर ये चीजें तो हमारे ब्लड में होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लीवर सिक्रीट करता क्या? हिपैरिन प्रोटीन। ये हिपैरिन प्रोटीन ब्लड को बॉडी के अंदर जुड़ने नहीं देता, यानी कि क्लॉट नहीं बनने देता। प्यारे बच्चों, ये भी नेचर की, ये भी क्रिएटर की एक रहीमी है, एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने बंदों से कितना प्यार करता कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जुड़ता है, ताकि हमारी लाइफ स्पैन एक अच्छी हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये पेपर में पूछी जाती हैं। क्या क्या? सुनते जाओ। आर्टिफिशियल हिपैरिन भी होती है, उसको बोलते क्या बोलते? हाइरोडीन बोलते, जो हमारे सलीवा में मिलती है। ठीक है, फाउंड इन सलीवा, यानी कि इंसानों में नहीं, लीच के सलीवा में। लीच पता ना आपको? जुक बोलते जिसको, जो जुक होती छोटी वाली। क्या? आर्टिफिशियल हिपैरिन किस एनिमल में होती है? लीच में। एक तो ये बात। अब सबसे ज्यादा जरूरी, इसको तो मैं 5 स्टार बनाऊंगा, ये इतना जरूरी है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्या? जब हम देखो, हमारी बॉडी से जब ब्लड निकलता है तो वो तो उसी वक्त ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है, मगर हम हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करते हैं, वहां पे वो 5 महीने, 6 महीने, साल भी रहता है, तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग क्यों नहीं बनती? क्योंकि हॉस्पिटल्स में सोडियम ऑक्जेलेट यूज किया जाता है टू प्रिजर्व ब्लड फॉर मंथ्स। ठीक है, काफी महीनों तक ब्लड खराब ना हो, उसमें क्या डाला जाता? सोडियम ऑक्जेलेट। क्या डाला जाता? सोडियम ऑक्जेलेट। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी, सोडियम ऑक्जेलेट क्या होता है, बट अभी इतना याद रखो कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, तो वो खराब क्यों नहीं होता? उसमें डाला जाता सोडियम ऑक्जेलेट, उससे वो महीनों तक ब्लड रहता है। ठीक है, अब हम ये भी कभी कभी उनमें कैल्शियम सिट्रेट डाला जाता है। कैल्शियम सिट्रेट, इससे क्या होता है? कुछ दिन तक ब्लड सेव रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अप टू हफ्ता। 1 हफ्ते तक ब्लड को प्रिजर्व करना हो तो कैल्शियम सिट्रेट, ढेर सारे महीनों तक करना हो तो सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, और लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज होता है। लिक्विड नाइट्रोजन थोड़े टाइम के लिए, जैसे मान लो किसी बंदे की जब डेथ होती है तो आपने देखा होगा, ये बंदा है कोई लंबा लंबा लेटा हुआ, लटा दिया बंदे को, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवर होता है ऐसे कांच का बना हुआ, और आपने देखा होगा उनको यहां से हवा जा रही है ताकि बॉडी खराब ना हो, तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। लिक्विड नाइट्रोजन डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है और ब्लड को भी प्रिजर्व, यानी कि ये 3 चीजें, एक ये ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। यहां तक ठीक है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते, हमारे हेड ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। जम्मू में हमारे हेड ऑफिस 3 हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से आप दिल्ली के हमारे हेड ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो। देखो, हमने पढ़ा अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए तब क्या बीमारी होती, आरबीसी कम हो जाए तब क्या डिजीज होती। अब प्लेटलेट के बारे में पढ़ाता हूं। देखो, प्लेटलेट से क्या क्या डिजीज जुड़ी होती हैं। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाए
तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रुक जाएगा, ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड रुकेगा नहीं तो बहता चला जाएगा। ठीक है, अगर प्लेटलेट ज्यादा हो जाएं तब क्या होता है? प्लेटलेट ज्यादा हो जाने से जो क्लॉटिंग हो जाती है आर्टरीज और वीन्स में और वो फट जाती हैं, इसको बोलते थ्रम्बोब्लास्ट। क्या बोलते? थ्रम्बोब्लास्ट। मैंने यहां पे लिखा है, इसको साफ कर देते। नसें फट जाती हैं इससे। कभी कभार होता है ना, नक्सीर आती, नाक से खून आता, ऐसे ही बैठे बैठे ही ब्लड आने लगता है। तो इसका मतलब प्लेटलेट जो है उनका अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब एक बात सुनो, कभी कभार डेंगू या मलेरिया हो जाता है, तो डेंगू या मलेरिया होने से प्लेटलेट का अमाउंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया एड्स HIV के टाइम WBC की कमी हो जाती है, और डेंगू या मलेरिया की बीमारी में क्या होता? प्लेटलेट क्या हो जाते? कम। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको नानी दादी बोलते हैं, अच्छा इसको मलेरिया डेंगू हो गया है, चलो इसको बकरी का दूध दो, इसको ऐसे देते हैं ना कुछ चीज़ें, बकरी का दूध देने से, या गाय का ना, बकरी का ज़्यादातर ऐसी चीज़ें। तो अब बकरी के या गाय के दूध में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया खत्म होता है? यानी कि प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो डेंगू बीमारी है इसके बारे में, कुछ डेंगू और मलेरिया के बारे में, ये अब ब्लड से ही जुड़ी चीजें हैं तो बता रहा हूं, बट ये जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तब मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ये देखो प्यारे बच्चों, एक होता है डेंगू, एक होता मलेरिया। ठीक है, अब देखो देखो ये हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो डेंगू कैसे होता है? ये कोई गंदगी में कोई मच्छर है या मक्खी है, ये खुद नहीं उड़ सकता, इसको लाया जाता है, या मक्खी पे बैठ के आता है या किसी और मच्छर पे बैठ के आता है। तो जो चीज हमारी बॉडी में बीमारी करती है उसको बायोलॉजी में पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। एक बार फिर से, जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है उसको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं उसको? पैथोजन। और जो बीमारी क्रिएट करने वाले को उठा के लाता उसको बोलते वेक्टर, या उसको बोलते कैरियर, या बोलते वेक्टर या बोलते कैरियर। पेपर में आता डेंगू बीमारी का पैथोजन कौन है? डेंगू बीमारी कौन करता? अर्बोवायरस। कौन करता? ये जो डेंगू है ये वायरल डिजीज है, वायरस से होती, मगर कौन सा वायरस? अर्बोवायरस। अर्बोवायरस को हमारे घर के अंदर कौन लाता? एक मक्खी जिसका नाम फीमेल एडीज इजिप्टी। क्या नाम है? फीमेल एडीज इजिप्टी। अब आपने तो ये बहुत बार पढ़ा होगा कि फीमेल एडीज इजिप्टी। अब पहले मैं ये भी बता दूं, मलेरिया, मलेरिया कौन क्रिएट करता? मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऐसा चीज है, ऐसा पैथोजन है जो हमारी बॉडी में मलेरिया लाता है। उसका वेक्टर कौन है? पैथोजन को उठा के कौन लाता? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। कौन लाता? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। अब मैं ना आपका एक डाउट यहां पे क्लियर करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा, मलेरिया का वेक्टर भी फीमेल, मलेरिया का वेक्टर भी फीमेल, और डेंगू का वेक्टर भी फीमेल, यानी कि सारी बीमारी की जड़ ही कौन है? अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ जोक है। सुनिए, आखिर फीमेल मॉस्किटो क्यों? देखो, एक होता है मेल मॉस्किटो, एक होता है फीमेल। जो मेल मॉस्किटो होता है ना, ये ह्यूमन के ब्लड पे डिपेंड नहीं करता, ये गंद बला में जाता है, वहां पे ये पलता है और अपना न्यूट्रिएंट लेता है। मगर जो फीमेल मॉस्किटो होती है, इसको एग को न्यूट्रिएंट देना होता है, इसके अंदर एग्स होते हैं। तो फीमेल की डिजायर, इसकी नीड तभी पूरी होती है जब ये ह्यूमन के ब्लड पे बैठते हैं। तभी जो हमें मच्छर काटता है वो मेल मच्छर नहीं होता, वो फीमेल मच्छर होता है। ठीक है, तो फीमेल मच्छर को ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि उसको अपने एग को फर्टिलाइज करना होता,
तभी वो ह्यूमन बॉडी पे बैठता है। जब फीमेल बैठती तो आप आखिर बीमारी मलेरिया और डेंगू फीमेल से ही होती है ना कि मेल से। ठीक है, अब मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कभी कभार आप हायर एग्जाम में बैठोगे तो आपने बोल दिया सर मैंने एमएससी बायोलॉजी की है, अब एग्जामिनर होगा ना बोलेगा चलो सीधे हो जाओ, बताओ हमें आखिर ये फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बीमारी क्रिएट करता है, मेल क्यों नहीं करता। तो आप बोलेंगे नहीं सर मैंने तो बचपन में पढ़ा ही मेल फीमेल का पढ़ा है। तो एग्जामिनर सोचेगा ये आधारी डिग्री कहीं से करके लाया है, फलानी डिम की यूनिवर्सिटी से, पढ़ा नहीं है, इसने एस्पायर अड्डा में नहीं पढ़ा है, एस्पायर अड्डा के मास्टर से नहीं पढ़ा है, लिहाजा कंसेप्ट नहीं है। तो आज कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका। अगर आपने एमएससी कर रखी बायोलॉजी में तब भी ये नहीं पता होगा। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दिस। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करता हूं, बट ये फैक्ट है। ये चीजें धीरे धीरे हम सीखेंगे। आखिर फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बीमारी करती, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं। चलो आगे आप देखो, पहली बार वायरस को इवेंस्की ने डिस्कवर किया था और फर्स्ट बैक्टीरिया को ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। ये हम पढ़ेंगे, डिस्कवरीज और इन्वेंशन में पढ़ेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद अब मैं ये मैंने आपको बता दिया, जो बकरी के दूध में क्या होता है, गैलाटिन प्रोटीन होती है। ये याद रखना, बकरी के दूध में क्या होती है, गैलाटिन, GELATIN, गैलाटिन प्रोटीन होती है। ये क्या करती है, प्लेटलेट को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है, ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों में हमें राहत मिलती है। तो आपको ये बातें याद रखनी हैं। गैलाटिन प्रोटीन किस में होता है, बकरी के दूध में। कैसीन प्रोटीन किस में होता है, काव या बफेलो के मिल्क में। अब अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो मुझे एक क्वेश्चन का सवाल बताओ, सवाल का जवाब नीचे बताओ क्या, कि गाय का दूध येलो क्यों होता है। गाय के दूध में ऐसी क्या चीज होती है कि वो येलो होता है। अगर आपने मेरे से विटामिन क्लास में पढ़े हैं ऑफलाइन बैचेस में तो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं तो थोड़े दिनों का वेट करो जब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, विटामिन पढ़ाऊंगा, प्रोटीन पढ़ाऊंगा, मिनरल पढ़ाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, विटामिन A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, विटामिन B कम्प्लेक्स, B9, B12, सारी विटामिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक मैं यहां तक रखता हूं। अब अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में क्या क्या पूछा। यूपीएससी यानी कि आईएएस में तो पूछते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करती है ना एनडीए और कंडक्ट करती है सीडीएस, उसमें पूछते अगर फादर का ब्लड है A, मदर का ब्लड है B, तो बताओ बेबीज का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे ब्लड ग्रुप। A क्या होता, B क्या होता, O क्या होता, A पॉजिटिव क्या होता, B पॉजिटिव क्या होता, O पॉजिटिव क्या होता, A नेगेटिव क्या होता, B नेगेटिव क्या होता, O नेगेटिव क्या होता, यूनिवर्सल डोनर कौन होता, यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होता, ब्लड कैसे बनते हैं, एक मंकी से जो ब्लड आया हमारे अंदर उस ब्लड का क्या नाम है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता, इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या होता। वो मूवी सलमान खान की जिसमें सलमान खान के बच्चे को ब्लड नहीं मिलता, वो कौन सा ब्लड होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी के वहां जब डेथ हुई थी उनकी, राजीव गांधी जी की, तो उनको ब्लड नहीं मिला था, तो कौन सा ब्लड था उनके अंदर। ये बातें हम करेंगे आगे वाले एपिसोड में। अगर आप सिर्फ 4th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जितना अभी तक पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है, और अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो तब भी जितना अभी तक पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है। अब अगर आप एनडीए, सीडीएस और खास करके CGL AOO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो अगला लेक्चर भी देखिएगा। आज रखते इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए। पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए। क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं। क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को, पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं, नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें। अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी। रुपी कहां चलता है, रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है, लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया।
इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.